Hi friends, welcome to our YouTube channel All in One. Today I am going to discuss you one of the most important topic of the parasitology, that is giardiasis, means giardia. Today in this lecture I will discuss all about giardiasis. What is Giardia lamblia? Causes of giardiasis, life cycle, infections, pathogenesis, and preventions and control. So let's start with systematic position. Okay, so systematic position, सबसे पहले आता है फाइलम. फाइलम क्या है? प्रोटोजोआ. इसको प्रोटोजोआ में क्यों रखा गया है? बिकॉज ये यूनिसेल्युलर है. जो यूनिसेल्युलर एनिमल्स होते हैं, पैरासाइट्स जो भी होते हैं, उनको हम प्रोटोजोआ में रखते हैं. ओके. सब फाइलम क्या है? प्लाज्मोड्रोमा. प्लाज्मोड्रोमा में क्यों रखा गया है? क्योंकि इनके अंदर लोकोमोशन होता है बाय सीडोपोडिया. ओके, मतलब सीलिया के थ्रू होता है. क्लास क्या है इनका? मैस्टिगोफोरा. मैस्टिगोफोरा में क्यों रखा गया है? क्योंकि इनके अंदर वन और मोर फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्लास मैस्टिगोफोरा में रखा गया है. ऑर्डर क्या है इनका? प्रोटोमोनाजिना. प्रोटोमोनाजिना क्यों है? क्योंकि इनके अंदर पैराबेसल बॉडी पाई जाती है, जिसकी वजह से फ्लैजिला डेवलप होते हैं. जीनस क्या है? जियार्डिया. स्पीशीज़ क्या है? लैम्बिलिया. सब स्पीशीज़ क्या है? इंटेस्टाइनलिस. ओके. ये हमारा डायग्राम है ट्रोफोजोइड्स का. ये है हमारा सिस्ट का. जो ट्रोफोजोइड्स है ये हमारा स्ट्रक्चर पियर शेप होता है. ओके. एंड जो हमारा सिस्ट है ये हमारा ओवल शेप का होता है. जो हमारा ट्रोफोजोइड्स है इसके अंदर 2 न्यूक्लियाइस पाए जाते हैं. ओके, 2 न्यूक्लियाई. एंड जो ये हमारे सिस्ट होती है इसके अंदर 4 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं. ओके. तो ये हमारा क्या है? बेसल ग्रेन्यूल्स. ओके, ये हमारे बेसल ग्रेन्यूल्स हैं. ये हमारा क्या है? पैराबेसल बॉडी है. ये हमारे फ्लैजिला हैं. फ्लैजिला किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में. ओके. ये हमारे क्या है? बेसल ग्रेन्यूल्स हैं. ये पोस्टीरियर फ्लैजिला है. ये एक्सोस्टाइल है. ओके. एक्सोस्टाइल एक माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है. ये बेसिकली प्रोटीन का ही होता है और ये लोकोमोशन में हेल्प करता है. ओके. ये हमारे इसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं. ओके. ये हमारा राइजोप्लास्ट है. ओके. देखिए 2 तरीके से होता है इनकी. एक सिस्ट होती है, एक ट्रोफोजोइड्स होता है. ओके. इनकी लाइफ साइकिल इसी में कंप्लीट होती है. तो जो फर्स्ट है हमारी वो है होता है हमारा, एक होता है एक्सिस्टेशन, दूसरा होता है इंसिस्टेशन. तो यहाँ पे इसको समझना है कि एक्सिस्टेशन और इंसिस्टेशन क्या होता है, क्योंकि ये एग्जामिनर भी पूछते हैं और क्वेश्चन वाइवा में भी पूछा जाता है कि एक्सिस्टेशन और इंसिस्टेशन क्या होता है. एक्सिस्टेशन वो होता है जब सिस्ट से हमारी ट्रोफोजोइड्स बनते हैं. ओके. ये सिस्ट है जब ये हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, मैन के इंटेस्टाइन में जाता है, ड्यूडेनम पार्ट में, तो वहाँ पर ट्रोफोजोइड्स का फॉर्मेशन करता है. तो ये हमारी कहलाता है एक्सिस्टेशन. और इंसिस्टेशन क्या होता है कि ट्रोफोजोइड जो होते हैं उनके अंदर डेवलपमेंट होता है सिस्ट का, और फिर वो डेवलप नीचे की थ्रू हमारे निकल जाते हैं. ओके. सो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं. Giardia was discovered by Leeuwenhoek in his own stools in 1681. It was the first human parasite protozoa known. Giardia commonly nicknamed in the grand old man of the intestine. मीन्स ये है कि 1681 में ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर्ड करी थी, खोज करी थी किसकी? जियार्डिया की. अपने ही स्टूल में, मतलब कि स्टूल मतलब मलमूत्र की जगह पे जो पाए जाते हैं वहाँ पर इन्होंने इसकी खोज करी थी. ओके. ये हमारा जियार्डिया का निकनेम क्या है? ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन. ओके. ये हमारे इंटेस्टाइन में, मतलब कि मैन के इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम पार्ट में पाया जाता है. ये फ्लैजिला, दिस फ्लैजिलेट इज कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉजेज डायरिया इन ह्यूमन. मीन्स ये है कि ये फ्लैजिला मतलब हर जगह पाए जाने वाला है और ये कॉज क्या करता है? डायरिया. ओके. नेक्स्ट हमारा मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल. ओके. तो देखिए ये क्या है? जब हमारी सिस्ट होती है
जो सिस्ट होती है वो मैन के फीकल मैटर से निकल जाती है और वो कंटामिनेटेड वाटर में या फूड में चली जाती है। अब जब हम उसको खा लेते हैं, कंटामिनेटेड वाटर को या फूड को हम लोग जब खाते हैं तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब ड्यूडेनम में पहुंच जाती है। वहाँ पर जाके ये एक्सिस्टेशन करती है। ठीक है, एक्सिस्टेशन का मतलब ये है कि ये वहाँ पर जाके रप्चर्ड हो जाती है और ये रप्चर्ड हो जाएगी और इसके अंदर से 2 ट्रोफोजॉइड्स निकल जाएंगे। तो एक के अंदर 2 न्यूक्लियस, जैसे कि 2 न्यूक्लियस थे तो ये रप्चर्ड हो जाएगी, ये पूरा रप्चर्ड हो जाएगी। इसके अंदर से 2 अलग और 2 अलग हो जाएंगे और ये पूरे 2 ट्रोफोजॉइड्स बन जाएंगे। ओके, और फिर ये ट्रोफोजॉइड्स यहाँ पे जाके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो कि वाइवा में भी पूछा जाता है, सर भी पूछते हैं कि किसके थ्रू ये मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये किसकी वजह से मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनरी फिजन होता है इनके अंदर। ओके, बाइनरी फिजन के थ्रू ये मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इनके अंदर इंसिस्टेशन होता है। इंसिस्टेशन अभी मैंने बताया था आपको। इंसिस्टेशन मतलब कि इसके अंदर सिस्ट बनने लगेगी, जो ट्रोफोजॉइड्स था अब इसके अंदर सिस्ट बनने लगेगी और फिर ये कूलन में जाएंगे। मतलब कूलन मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ये वहाँ पर सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके अंदर अब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे और फीकल मैटर के थ्रू निकल जाएंगे और फिर यही वाटर में जाके या फूड में जाके इनका जो है कंटामिनेटेड वाटर फूड, फिर अगर कोई इसको ले लेता है तो फिर इनके इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो ऐसे ही इनकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती जाती है। ओके, तो यहाँ पे जो बता रहे हैं मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल वो यही है। ओके, ये पूरी यही है। इन्फेक्शन इनके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, बाइनरी फिजन के थ्रू वही जो चीज़ मैंने भी बताई है वही, तो ये मैंने बता दिया आपको। ओके, ये देख लीजिए आप लोग। ओके, तो अब हम लोग आएंगे पैथोजेनेसिस में ये है कि जब हम लोग कंटामिनेटेड वाटर या फूड लेते हैं तो उसमें सिस्ट होती है और जब ये इंटेस्टाइन में जाती है तो ये डिसऑर्डर क्रिएट करती है। ओके, एंड ये डायरिया कॉज करती है। ओके, तो ये और जो डायरिया ये जो डिज़ीज़ कॉज करती है ये भी पूछा जाता है कि कौन सी डिज़ीज़ कॉज करती है। ये डिज़ीज़ कॉज करती है जियार्डियासिस। ओके, ये नाम आपको याद रखना है, जियार्डियासिस। ये ज़्यादातर बच्चों में होता है और ये इनकी ग्रोथ को कम कर देता है, रोकता है और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर क्रिएट करता है। ओके, तो ये हमारा पैथोजेनेसिस हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं प्रिवेंशंस एंड कंट्रोल। तो क्या है, वाटर एंड वेजिटेबल्स शुड नॉट बी कंटामिनेटेड विद सिस्ट। मतलब कि वाटर और जो वेजिटेबल्स होंगे, जो हम लोग सब्जियां वगैरह लेते हैं, तो वो मतलब साफ़ होनी चाहिए, उसके अंदर सिस्ट नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई चीज़ आती है तो उसको अच्छे से धुलना चाहिए, धुल के फिर अच्छे से बनना चाहिए, अच्छे से पकना चाहिए। इसीलिए लिखा है बिफोर कुकिंग वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली। अच्छे से वॉश होना चाहिए और जब जाके हमारे पेट में वो डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। आयोडीन इज़ इफेक्टिव इन डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, क्लोरोक्विन एंड एटिब्रिन एक्सेट्रा। ये दोनों होते हैं, ये ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती हैं, ये टैबलेट्स होती हैं हमारी। ओके, एक ड्रग्स भी होते हैं, ये देखिए मेट्रोनिडाजोल एंड दो ड्रग्स होती हैं, मेट्रोनिडाजोल एंड टेनिडाजोल। ये रिकमेंडेड करते हैं डॉक्टर इसको कि आप ले सकते हैं। ओके, तो दो ये हमारे हैं, क्लोरोक्विन, एटिब्रिन, ये आपको नाम याद रखना है। एंड नेक्स्ट मेट्रोनिडाजोल और टेनिडाजोल। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई होगी, और अगर हेल्प हुई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो बाय बाय।